नमस्कार। सत्य क्लासेस में आपका स्वागत है। और हम अपने संधि के प्रकरण के ऊपर परिचर्चा कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। और आज हम अपने आगे एक संधि है, उस संधि के बारे में बात करेंगे। उस संधि का नाम है, जो संधि की स्वर संधि पढ़ी, व्यंजन संधि पढ़ी, अब हम लोग विसर्ग संधि पढ़ेंगे। विसर्ग संधि। और विसर्ग संधि में आप एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें जो विसर्ग होता है उसके बाद में स्वर अथवा व्यंजन आए तो विसर्ग संधि हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा कि ये विसर्ग है इस तरह का, और इसके बाद में स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, और तो फिर क्या हो जाएगा, जो इससे जो संधि बनेगी वो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि। तो विसर्ग संधि की जो परिभाषा है बड़ी ही आसान है। परिभाषा इस तरह से है कि विसर्ग है, विसर्ग का जो ये इस प्रकार का सिंबल होता है, चिन्ह होता है, उसके बाद में स्वर आ जाए अथवा व्यंजन आ जाए, दोनों स्थितियों में क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। ठीक है, इसके 4-5 नियम है, 6 नियम है, और उन 6 नियमों के बारे में बात करेंगे। पर एक छोटा सा उदाहरण लेके हम लोग देखें तो एक शब्द होता है नी, एक वर्ण होता है नी, और उसमें जब तेज जुड़ता है ना तो ये जो विसर्ग है इसकी जगह स आ जाएगा, निस्तेज हो जाएगा, निस्तेज। तो इससे क्या बनेगा? निस्तेज बन जाएगा। तो इस तरह से हम उदाहरण लेके देखेंगे, पर हम इसके विसर्ग संधि के कुछ नियम है उनके बारे में भी देख लेते हैं। उससे संबंधित 6 जो नियम है विसर्ग, अपना मेन हेडिंग है विसर्ग संधि, और उसमें भी नियम नंबर 1 है। तो नियम नंबर 1 के बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। तो इसमें विसर्ग होता है, विसर्ग के बाद में च, छ, इस तरह के जो शब्द है वो आए तो फिर है ना उसमें स का आगम हो जाएगा। च आ जाए या छ आ जाए या श आ जाए, ठीक है। इसके बाद में विसर्ग के बाद में इस तरह से आ जाए तो जो ये विसर्ग है उसकी जगह क्या हो जाएगा? श हो जाएगा। ये नियम है, नियम बड़ा ही आसान है कि ये विसर्ग है, विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में च आ जाए, छ आ जाए और श आ जाए तो उसमें जो विसर्ग के स्थान पे श आ जाएगा। क्या आ जाएगा? श आ जाएगा। उदाहरण देख के इसको करते हैं। तो इसमें होगा कि एक शब्द अपन ले लेते हैं विसर्ग वाला, अंतः। इसको अंत नहीं बोलना, अंतः, अंत और चेतना, अंत और चेतना। सोच के देखिए कि जो पहले क्या है? विसर्ग है, विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? चेतना आ रहा है। चेतना में च वर्ण है, तो च वर्ण होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो अंतः, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अंत, इसकी जगह विसर्ग की जगह क्या आ जाएगा? श आ जाएगा, और चेतना, अंतस चेतना, अंतस चेतना। इस प्रकार शब्द निर्मित हो गया। एक शब्द और लेते हैं, मन। मन के साथ में चेतना जोड़ो तो उससे बनेगा म न श चेतना, मनस चेतना बनेगा, अंतस चेतना बनेगा। इस तरह के जो शब्द हैं वो निर्मित हो जाएंगे, मनस चेतना, अंतस चेतना। ओके, एक और लेते हैं, एक शब्द इस तरह से, हरि और चंद्र। हरिचंद्र से क्या होगा कि विसर्ग के स्थान पे जो है श का आगम हो जाएगा। तो उस तरह से जो है हरि और चंद्र है, ठीक है। तो इससे हो जाएगा हरिश्चंद्र, यहाँ पे श आ जाएगा, हरिश्चंद्र, ठीक है। तो हरिश्चंद्र यहाँ पे शब्द निर्मित होता है। यहाँ पे कौन सा शब्द निर्मित होगा? हरिश्चंद्र शब्द निर्मित हो जाएगा। तो इसमें भी स का आगम हो जाएगा।
और इसी तरह से खूब सारे उदाहरण इसके देते हैं। उसका आप क्या करना है, उसका आपको करना है, उसका आपको विच्छेद करना है। ठीक है, एक यशस्शेष इसका कर दीजिए। ओ चतुश्लोकी कीजिए। ज्योतिष चक्र है, इनका क्या करना है, विच्छेद करके देखिए। तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो है स स स जुड़ रहा है, इसमें भी स जुड़ रहा है, इसमें भी स जुड़ रहा है। तो इसमें होगा यश और शेष। यस, ठीक है। चतु मतलब 4 के लिए, श्लोकी, चतु श्लोकी शब्द निर्मित होगा। और यहाँ पे है ज्योति चक्र, ज्योति चक्र, तो यहाँ पे ज्योति चक्र शब्द निर्मित हो रहा है। उसी प्रकार हम देखें कि मनः चिकित्सक, जो मन के बारे में जानता हो, तो मन चिकित्सक यहाँ शब्द निर्मित होगा। तो इससे हमें शब्द क्या निर्मित करना, मनः, जो यहाँ पे जो विसर्ग है उसकी जो स का आगे हो जाएगा, स बन जाएगा। और चिकित्सक तो उसी तरह से लिखा जाएगा। और ये तो इस तरह से बन जाएगा, मनस चिकित्सक, मनः चिकित्सक, मनस चिकित्सक शब्द निर्मित होगा। और इनका ज्योति और चक्र है, ज्योतिष चक्र। तो इस तरह के जो शब्द यहाँ पे निर्मित हो सकते हैं। ओके, उसके बाद में हम लोग देखें तो एक होता है मनस चेतना, वो शब्द हमने ले लिया था। और इसी संधि में जो निश और दुष से जुड़े हुए कुछ शब्द हैं, उनका देखते हैं। तो इनके साथ में ये होता है कि जो यहाँ पे जो संधि होती है ना, तब तो इस तरह से विसर्ग लिया जाता है, ठीक है। जबकि जो उपसर्ग लगता है, तब वो पूरा लिया जाता है। जैसे निश, तो संधि में तो इसको इस तरह से नी और दू इस तरह से लिखा जा सकता है। जबकि उपसर्ग में इसको इसी जो नी है इसको लिखा जाता है निश, और इसको लिखा जाता है दुष। इस तरह से जुड़ा जाता है। एक शब्द होता है निधनचित, निधनचय, निधन शुल्क। ठीक है, तो इनका अपन क्या करते हैं, संधि करते देखते हैं। तो नी और चित है, तो इसमें च के कारण इसमें श का हो जाएगा विसर्ग के स्थान पर निश्चित। ठीक है, और निधनचय निश्चय, निधन शुल्क निःशुल्क। तो ये इस तरह से शब्द है वो ही निर्मित हो जाएंगे, ठीक है। और अगर इसके स्थान पे जो अगर उपसर्ग होता तो नी निही की जगह निश आता, और दु का जो स्थान पे दुस आ जाता, ठीक है। तो दु का जैसे दु धन शासन, तो संधि में तो इससे ये सही लिखा हुआ है। जबकि उपसर्ग में होता है तो उपसर्ग में दु की जगह दुस लिखा जाता है, दु स, इस तरह से उपसर्ग में लिखा जाता है, ठीक है।
तो इससे बनेगा दुशासन। दुशासन, इससे शब्द निर्मित हो जाएगा। और एक है दु मतलब बुरा, शील जो मान मर्यादा को कहा जाता है, तो इससे जो शब्द निर्मित होगा वो बनेगा दुष्शील। दुष्शील, यहाँ से शब्द निर्मित हो जाएगा। और एक होता है शब्द होता है नी, और इसमें जब शत्रु जुड़ता है, क्या जुड़ता है? शत्रु। तो इसमें भी क्या है? निश शत्रु, निशत्रु शब्द निर्मित हो जाएगा। तो ये सारे शब्द हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट शब्द हैं, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। एक होता है नी धन चिंत, चिंत, तो उससे बनेगा निश्चिंत। निश्चिंत शब्द निर्मित होगा। तो ये सारे उदाहरण हैं जो कि संबंधित हैं च, छ और श से जुड़े हुए। ठीक है, तो इस सारे उदाहरणों के बारे में हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, एक और ले सकते हैं निधन श्वास, इसको अच्छा 2 उदाहरण आपको मैं देता हूँ, इनका आप करके देखिए। नि धन श्वास, एक तो ये करके देखिए। निधन शंख करके देखिए। निधन शुल्क, तो इनकी जो संधि करके देखिए, तो इनकी संधि इस तरह से होगी नी श श्वास। ठीक है, इसमें भी जो स के कारण फिर से स का रिपीटेशन होगा, तो नी श शंख, इसमें भी नी श शुल्क। तो ये सारे शब्द हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे संधि में जो पीछे वाला जो शब्द होता है उत्तर पद होता है, उस उत्तर पद पे गौर किया जाता है। उत्तर पद के अनुसार ही जो विच्छेद या फिर जो संधि है, संधि में परिवर्तन होता है। तो इसमें उत्तर पद की जो भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो इस प्रकार हम लोग देखें तो कुछ उदाहरण, जो आप सारे उदाहरण इनको देखिए, तो इसमें जो शासन के कारण जो स है, इसके कारण स का आगमन हो गया। शील के कारण यहाँ पे स आगमन हो जाता है। शत्रु के कारण यहाँ पे स हो जाएगा। और चिंत के कारण, तो चिंत के कारण भी यहाँ पे स का आगमन होता है, जो कि अपन ने नियम में देखा था, नियम के अनुरूप है। ठीक है, और चिंत के कारण यहाँ भी श, यहाँ भी श और यहाँ भी श। तो शुल्क वाली, अच्छा ये रिपीट हो गया। ठीक है, ओके, तो यही था च से चम्मच, छ से छाता और श जो शंकर वाला, तो इनके स्थान पे क्या हो जाता है? श हो जाता है। तो ये इस नियम का सबसे बड़ी बात यही है कि च हो चाहे छ हो चाहे श हो, उनके स्थान पे क्या हो जाएगा? स बन जाएगा। तो ये सारे उदाहरण थे। और फिर क्या है कि एक और नियम है, जो अगले नियम के बारे में हम लोग बात करते हैं। रूल नंबर 2, नियम 1 हो गया, नियम नंबर 2 के बारे में हम लोग बात करें। नियम नंबर 2 क्या है कि विसर्ग के साथ में ट आ जाए, ठ आ जाए और स आ जाए, तो प्रत्येक स्थिति में क्या है? स हो जाएगा। ठीक है, इसके स्थान पे क्या आ जाए? ये विसर्ग ट ठ ठंठेरा और स इस तरह का यहाँ पे जो अलग श हो जाएगा। तो इनके स्थान पे फिर वापस है ना क्या हो जाएगा? स बन जाएगा। विसर्ग के स्थान पे क्या बन जाएगा? विसर्ग के स्थान पे स बन जाएगा। बस परिवर्तन क्या है? विसर्ग के स्थान पर स बन जाएगा। तो देखें, तो इसके उदाहरण देखते हैं।
तो उदाहरण इस तरह से, इसके उदाहरण देखते हैं। तो उदाहरण इस तरह से है कि एक है धनु और टंकार। टंकार होना, धनुष की जो टंकार है उसके बारे में। तो धनु का धनु, यहाँ तक तो कुछ सोचना नहीं। यह विसर्ग के स्थान पे ट है, ट के कारण ये विसर्ग, ये जो विसर्ग है वो किसमें चेंज होगा, श में, धनुष टंकार। ठीक है, धनु धन टंकार, धनुष टंकार बन जाएगा। उसी तरह से चतुधन टीका, चतुधन टीका, तो इससे बनेगा चतुष्टिका। चतु विसर्ग के स्थान पे श आ जाएगा, टीका, चतुष्टिका इससे निर्मित हो जाएगा। उसी प्रकार एक चतुष्षष्ठी है, चतुधन षष्ठी, तो इससे बनेगा चतु, ईसा है तो ईसा के जैसे ही वापस आ जाएगा चतुष्षष्ठी। चतुष्षष्ठी शब्द निर्मित होगा। तो ये सारे शब्द थे जो कि ट, ठ और श के जो विसर्ग के बाद में ट, ठ और श आते हैं, तो फिर ये वापस उसी की तरह स बन जाता है। तो ये सारे नियम यहाँ पे देखने लायक थे। अगला देखते हैं, ट के बाद क्या आता है, त आता है। तो त थ वाला नियम देखते हैं। तो विसर्ग है, नियम नंबर 3 ले लेते हैं। विसर्ग है, विसर्ग के बाद त से त आ जाए, उसके बाद थ आ जाए या स आ जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो विसर्ग के स्थान पे यही स हो जाएगा, स हो जाएगा। इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। ठीक है, तो इससे अपन कुछ शब्द निर्मित करते हैं। मनः धन ताप, मनः और तेज ये अपन ले चुके थे, तो इससे क्या बनेगा, मनस्तेज। त के कारण क्या हो जाएगा, त के कारण स में चलेगा, म न स तेज। ठीक है, मनः धन ताप, म न स ताप, तो यहाँ पे मनस्ताप शब्द निर्मित हो जाएगा। उसी प्रकार एक है दू दंतर, दू दंतर, तो इसका बनेगा दुस्तर, दुस्तर। तो दुस्तर शब्द यहाँ पे शब्द निर्मित हो जाएगा, त थ और स के कारण, त और थ और स के कारण इस तरह से। और एक शब्द बहुत ज्यादा अपन बोलते हैं, नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते का आप विच्छेद करके देखिए क्या बनेगा, तो नमस्ते का नमः, ते, जो स है वो विसर्ग के स्थान पे स आ जाएगा। बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ और देखें इसके उदाहरण। तो एक है बहिस्थल, बहि और स्थल। तो बहिस्थल से क्या हो जाएगा, यहाँ विसर्ग है, विसर्ग के स है और स से कारण यहाँ पे वापस रिपीट हो जाएगा, तो हो जाएगा ब ही स श थल। थोड़ा शब्द यूनिक लग रहा होगा, इसी तरह से बहिस्थल बनेगा। ठीक है, एक शब्द है निधन संधि, नी है और संधि, इससे आप शब्द निर्मित कीजिए। क्योंकि विसर्ग है, विसर्ग के बाद स आ रहा है, तो सेम इसी तरह का शब्द आपको लिखना पड़ेगा। तो हो जाएगा नी
इसके कारण संधि, और स के कारण यहाँ पे स बन जाएगा विसर्ग के स्थान पर। एक शब्द होता है निस्तारण, निस्तारण। तो निस्तारण है, इसका आप विच्छेद करके बताइए, निस्तारण का विच्छेद करके दिखाइए। एक और है निस्वार्थ, निधन स्वार्थ, कि बिना स्वार्थ की बात कर रहे हैं, निधन स्वार्थ। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे बही है और थल है, तो इससे बनेगा बहिस्थल। निस्वार्थ है और निस्तारण है, तो इस निस्तारण में नी है और तारण, नी है उधर, तारण से क्या बनेगा, निस्तारण। निस्तारण कोई मुद्दा है, उसका समाधान करना, उसका निस्तारण करना होता है, उसका सॉल्यूशन करने को बोलते हैं नी है। ठीक है, नी धन स्वार्थ, नी स्वार्थ, इस तरह से बन जाएगा। पर इसमें जो स्वार्थ है उसके कारण स फिर से रिपीट हो जाएगा, फिर से रिपीट हो जाता है। एक होता है निसंदेह, निधन संदेह। तो ये जो शब्द है बड़े ही आपको ऐसे अटपटे लग रहे होंगे, तो नी और संदेह, ठीक है, किंतु व्याकरण की दृष्टि से ये सारे सही है। यहाँ पे स एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, स एक है दुस्साहस, तो इससे जो शब्द बनेगा दुस्साहस, दु साहस, दुस्साहस, इससे शब्द निर्मित होगा। तो ये सारे शब्द थे जो कि किससे जुड़े हुए हैं, जो कि जुड़े हुए हैं इस नियम से। और हमने जो 3 नियमों के बारे में बात की, उनको एक साथ करके देखते हैं, एक साथ याद करके देखते हैं। एक तो आपका इस तरह से था कि एक क वाला वर्ग छोड़ दो, ऐसे आपको ये तो पता है कि जो हिंदी में इस तरह से होगा, क ख ग और च छ ज झ ट ठ ड ढ और त थ द ध और न। ठीक है, इसको आप भूल जाओ, इन तीनों को आपको लेना है, इन तीनों में भी शुरुआत के दो अक्षर। ठीक है, इसमें जो बारकड़ी में इस तरह से होता है, स को इस तरह से पहले लिखा जाता है, फिर ये स आता है, फिर ये स आता है। ठीक है, सेम ही वापस रिपीट करूंगा, तो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पे ये स आ जाएगा, ये स आ जाएगा और ये स आ जाएगा। तो शुरुआती 3 नियम तो इस तरह से हो सकते हैं। तो शुरुआती 3 नियम की ट्रिक क्या है, शुरुआत च ले लो, च के बाद में ट ले लो, ट के बाद में त ले लो, च के बाद में छ आता है, ट के बाद ठ आता है, त के बाद थ आता है। फिर ले लो श और स, सेम ही रिपीट कर दो। इससे जो विसर्ग के स्थान पे ये स आएगा, फिर श आएगा और स सड़क वाला श आएगा, तो ये इस तरह से चेंज हो जाएंगे इनके कारण। तो 3 नियम एक साथ अपन ने इस तरह से कर दिए, तो ये नियमों का कंसोलिडेशन है, तो नियम इस तरह से आप भूल नहीं पाओगे।
ठीक है। तो इन नियमों को आधार बना के आप इस तरह से, मैं 2-4 एग्जांपल आपको करवा के देखता हूँ कि इन नियमों के एक साथ आप कंसोलिडेशन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो देखते हैं। एक है धनु और टंकार। तो इसमें ट कहाँ गया, ये रहा। तो इसमें इस तरह का सा का आगम हो जाएगा। तो धनुष टंकार, धनु, और टंकार के कारण स हो जाएगा, धनुष टंकार। एक है इस तरह से नी और तेज। तेज शब्द कहाँ गया, यहाँ। तो इससे स बन जाएगा, निस्तेज, नी स तेज। तो निस्तेज शब्द बन जाएगा। उसी तरह से आप यहाँ पे एक और ले सकते हो शब्द किम, क धन चित। तो क विसर्ग के स्थान पे जो च के कारण क्या आ जाएगा, श आ जाएगा, श आ जाएगा। चिंत, चित शब्द निर्मित होगा। तो ये शुरुआती जो 3 नियम थे उनका तो कंसोलिडेशन इस तरह से हो सकता है। तो ये रूल नंबर 1, 2 और 3 थे। संबंधित किससे हैं, विसर्ग से संबंधित है। विसर्ग से संबंधित शुरुआती जो 3 नियम थे हमने इस तरह से समझ लिए। अब 3 नियम और हैं, उनके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। तो वो बड़े ही आसान नियम है। अगले जो नियम है रूल नंबर 4 बड़ा आसान है। रूल नंबर 4 बड़ा आसान किस तरह से है, तो इसको आप कंपेयर लेके भी समझ सकते हो वैसे तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि एक तो अ आएगा, दूसरा आएगा आ। ठीक है, ये कब आएंगे, ये विसर्ग से पहले आएंगे। तो ये इस तरह से विसर्ग से पहले आएंगे। और उसके बाद में एक तो क जुड़ जाए और ख जुड़ जाए और प जुड़ जाए अथवा फ जुड़ जाए। तो ऐसी स्थिति में ये जो है ना, यहाँ पे जो विसर्ग है, विसर्ग के स्थान पे क्या आ जाएगा, श आ जाएगा। अ अथवा आ है, उसके बाद में विसर्ग है, और विसर्ग के बाद में आपने क आ जाए, ख आ जाए, प आ जाए, फ आ जाए, तो क्या हो जाएगा, स आ जाएगा। एक है शब्द है इससे भा धन कर। इसको आप देखोगे तो ये बनेगा भास्कर, भा स कर। और भास्कर किसको, सूर्य को कहा जाता है। भा धन कर, तो ये क है और उसके आगे आ की मात्रा है। तो इस विसर्ग के स्थान पे क्या हो जाएगा, जो विसर्ग है विसर्ग के स्थान पे स आ जाएगा। विसर्ग के स्थान पे क्या आ जाएगा, स आ जाएगा। इसी तरह से एक और वार है ग्रह और पति। तो इससे बनेगा ब्रह, पति के स यहाँ जुड़ेगा, स पति, बृहस्पति यहाँ पे शब्द निर्मित हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से एक है नमः और कार। ठीक है, पहले अपन ने देखा था वो क्या था, वो था नमः और ते। तब क्या हो जाता है, नम स ते। और इधर है नमः धन कार है, तो क ये रहा, और विसर्ग है, विसर्ग से पहले अ है, तो नमस्कार। पर आप इनको सीधा ही कर सकते हो, नियम आपको याद नहीं है, सेम जो से आप बोल के देख लोगे ना तो आपको सीधा ही क्लियर हो जाएगा। नियम अगर आपको याद नहीं है फिर भी ये हो सकता है कि आप इसको कर लो, तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, एक होता है तिरह धनकार। तो इससे बनेगा तिरस्कार, तिरस्कार। तो तिरस्कार शब्द यहाँ से निर्मित हो जाएगा, तिरस्कार शब्द यहाँ से निर्मित हो जाएगा। और उसी तरह से एक है पुरस्कार। तो आप इसका पुरस्कार का विच्छेद कीजिए, पुरस्कार, पुरस्कार का विच्छेद कीजिए। पुरस्कार आजकल जो पद्मश्री है ना, जो पद्म पुरस्कार हो गए,
चाहे भारत रत्न हो। तो ऐसे जो पुरस्कार हैं उनके बारे में हम लोग बात करें, और जो ये है वो टूटेंगे पुरा और स जो विसर्ग में चेंज हो गया, और पुरधनकार से पुरस्कार शब्द निर्मित होगा। तो ये सारे जो शब्द हैं वे यहाँ पे निर्मित हो जाएंगे। एक पुरधनकृत, तो पुरस्कृत, तो ये जुड़ेगा पुरधनकृत से जुड़ेगा तो बनेगा पुरस्कृत। तो पुरस्कृत यहाँ पे शब्द निर्मित हो जाता है, पुरस्कृत शब्द निर्मित हो जाता है। और श्रेय और कर से बनेगा श्रेयस्कर, श्रेयस्कर। तो यहाँ पे श्रेयस्कर शब्द निर्मित होगा, तो श्रेयस्कर शब्द यहाँ पे निर्मित होगा। उसी तरह से एक है वाचस्पति, वाचस्पति, तो इसमें अपन को लग रहा है कि च स है उसका तो आगमन हुआ, तो वाचस्पति, तो वाचस्पति इस तरह से शब्द निर्मित हो जाएगा। वाचधनपति, तो वाचस्पति शब्द निर्मित हो जाएगा। उसी प्रकार से एक है आपका जो है तिरस्कार हो गया था, भास्कर हो गया था, तो इससे जुड़े हुए हमने खूब सारे उदाहरण देखे, ठीक है। और इस जो नियम है, इसके कुछ अपवाद है, अपवाद के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसके अपवाद क्या क्या है उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो अपवाद में इस तरह से है कि जैसे अधा है, उसके बाद पतन, अपना जो नियम क्या था, क ख अ या आ है, उसके बाद विसर्ग था, उसके बाद क ख या प फ आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा कुछ है, तो इसमें जो है सेम आ रहा है, अधधन पतन है, ठीक है। तो इससे जो है अधस पतन नहीं होगा। तो ऐसा आपने अधस पतन जो शब्द है ना, आप लिख के देख लो, आपने ऐसा कभी अधस पतन, तो इस तरह का नहीं बनेगा, तो अधा पतन सीधा ही लिख लो। तो ये इसके अपवाद है, अपवाद एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। अधा पतन है ना, इसका आपको जो शब्द शुद्धि करोगे, शब्द शुद्धि में इससे जुड़े हुए सवाल पूछे जाते हैं। शब्द शुद्धि में इसका ध्यान रखना, अध और पतन, अधा पतन शब्द निर्मित होता है। और ये जो इसके अपवाद हैं, अपवाद हमारे बड़े काम के हैं, ठीक है। और देखते हैं अपवाद इसकी। तो एक है रज कण, धूल का जो कण होता है ना, तो इसको रजस कण नहीं होता है, रज कण, सेम इसी तरह से आप लिख सकते हो, रज कण। उसी तरह से एक होता है आपका वयक्रम, वयक्रम, तो वयक्रम से बनेगा वयः और क्रम। तो ये इसके अपवाद है। अपवाद और भी है कि एक होता है, आपने खूब ही सुना होगा, प्रातः काल, तो इसका आप विच्छेद कीजिए, प्रातः काल का विच्छेद कीजिए, प्रातः काल, तो प्रातः काल का विच्छेद कीजिए। उसके अलावा अंतपुर, अंतपुर है, और तप पुत है, इनका आप विच्छेद करके देखिए, ठीक है। तो ये सारे शब्द है, इनके ऊपर आप देखें। तो प्रातः काल का तो सेम ही, प्रातः, इसका क्या है, प्रातः और काल, ठीक है, अंतः और पूर्व, तपः पूत, मनः कल्पित, ठीक है। तो इस तरह के जो शब्द है वो निर्मित हो जाएंगे, ठीक है। रजकर्ण, एक होता है अंतःकरण, अंतःकरण, तो
अंतःकरण का क्या होगा, अंतःकरण। तो ये सारे इसके अपवाद हैं। अपवाद बड़े ही पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो शब्द शुद्धि के दृष्टिकोण से पूछे जाते हैं। तो इसके उदाहरण इस तरह से काफी सारे उदाहरण हैं, तो हमने खूब सारे उदाहरण इसमें देखे। ठीक है, एक शब्द तो आपने बहुत सुना होगा, मनोकामना, जो कि सही नहीं है, मन कामना होता है, मन कामना। और मन कामना को इस तरह से मन और कामना से लिखा जाता है, मन और कामना से लिखा जाता है। तो ये जो शब्द है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है, जो कि हमारी एग्जाम की दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण है। मन कल्पित हो गया था, रजकर्ण, प्रातःकर्ण, और एक अपन जो पयपान करते हैं, पयोपान, तो पयोपान नहीं होता, पयपान होता है। और पयपान में पयः और पान, तो इस तरह से जो है ये हमने जो नियमों के बारे में बात की, जो शुरुआती जो नियम है उसमें इस तरह से जो संधि होती है। तो ये विसर्ग संधि से जुड़े हुए नियम है। 2 नियम और शेष रहेंगे। ठीक है, हम देखते हैं हमारा एक और क्लास जो नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें जो अगले नियम के बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे क्लास को एंड करते हैं। धन्यवाद।